गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, यांग हाओ को लड़ाई के लिए डेथ एरिया में लाया गया था। उनकी फाइट अगारे से होने वाली थी। आज से 60 साल पहले भी दोनों के बीच फाइट हुई थी, तब यांग हाओ ने उसे हरा दिया था। पर अब यांग हाओ बूढ़े हो चुके थे, फिर भी उनकी क्षमताएं सोच से भी परे थी। हर कोई हैरान था कि वो अपने प्रोटेक्शन एंड मर्सी के थ्रोन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, लेकिन यांग हाओ ने नियमों के विरुद्ध जाकर थ्रोन को एक्टिवेट कर लिया, जिससे उनकी शक्तियां कई गुना बढ़ गई। उसका शरीर पत्थर जैसा सख्त हो गया था। अब वो अगारेस को बुरी तरह पीटने लगे, पर अगारेस भी लगातार अपना बचाव कर रहा था। लड़ाई के दौरान यांग हाओ का दायां हाथ टूट गया और जल्दी बायां हाथ भी नष्ट हो गया, क्योंकि उन पर थ्रोन की बेगलेस एनर्जी का असर होने लगा था, जो उन्हें धीरे धीरे कमजोर कर रही थी। सभी डर गए, पर तभी हाओ चेन स्टार पावर के साथ उन्हें बचाने पहुंच गया, जिसे देखकर सभी चौंक गए। यांग हाओ भी उसे देखकर हैरान थे। अगारेस को हाओ चेन को देखकर गुस्सा आ गया और उसने अपनी मून ब्लेड से उस पर वार किया, पर हाओ चेन ने अपनी सन एंड मून इटर्नल शील्ड निकाल ली और उस वार को आसानी से रोक लिया। वास्को घबरा गया, क्योंकि उसकी भविष्यवाणी में बदलाव आ चुका था। हाओ चेन को दर्शाने वाला कोर अपने स्थान से हिल गया था। वो परेशान होकर बोला, हाओ चेन ने स्टार डोमेन डेथ अरीना के नियमों को बदल दिया है। अब हाओ गुस्से में चिल्लाया, आखिर इसने ऐसा कैसे किया? तो वास्को बताता है कि हाओ चेन ने डिवाइन थॉन्स के बीच होने वाली रेजोनेंस का इस्तेमाल किया है। मैंने पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था, इसीलिए मैंने अपनी शक्ति से डेथ एरिया को बंद कर दिया था, लेकिन इसने नियमों को ही तोड़ डाला। अब हाओ गुस्से में बोला, अगर वो किसी को बचाना चाहता है तो बचाने दो, पर मेरे प्लान में खलल मत पड़ने दो। इसीलिए वास्को, तुम्हें एक और स्टार डोमेन डेथ एरिया खोलना होगा। वास्को झिझकते हुए बोला, हाईनेस, एक बार फिर सोच लीजिए, क्योंकि इसे खोलने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। ये नियमों के खिलाफ है। अब हाओ चिल्लाया, मुझे नियमों की कोई परवाह नहीं, चाहे तुम्हें अपनी लाइफ एनर्जी जलानी पड़े या फिर तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म क्यों ना हो जाए, मुझे बस रिजल्ट चाहिए। अगर तुमने सेकंड अरीना नहीं खोला तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम अपने कबीले को धोखा दे रहे हो। उसके गुस्से से वहाँ हेवन डिफाइंग ड्रैगन्स प्रकट हो जाते हैं। वास्को डरकर उसकी बात मान लेता है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पहले वाले डेथ एरिया के पास ही एक और डेथ अरीना खोल देता है। यह देखकर सभी डीमन बहुत खुश होते हैं। अब तो मजा दुगना हो गया। अब सेकंड बैटलफील्ड भी ओपन हो चुका था। इंसान घबरा गए, क्योंकि अब सवाल था इस नए अरेना में किसे चुना जाएगा। और तभी वहाँ एक छोटा सा लड़का टेलीपोर्ट होकर प्रकट हुआ। वो बेहद डरा हुआ था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई फाइट नहीं लड़ी थी। सभी टेम्पल मास्टर्स भी चिंता में पड़ गए। अब उस लड़के से लड़ने के लिए ड्यूअल ब्लेड डीमन वहाँ आ गया। उसे देखकर वो बच्चा और ज्यादा डर गया। डीमन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं हाओ चेन ने अगारेस के सभी हमलों को रोक लिया था और अब वो ग्रैंडपा यांग को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगा। तभी दूसरे एरिना का लाइव फुटेज उनके सामने चलने लगी। हाओ चेन और ग्रैंडपा यांग सहम जाते हैं, क्योंकि वो डीमन उस छोटे लड़के को मारने वाला था। ग्रैंडपा यांग को पास्ट की वो बातें याद आती है, जब उसी लड़के ने उन्हें ताबीज दिया था और कहा था कि आप सुरक्षित वापस लौट आना। यही बात उन्हें अंदर तक झकझोर देती है। वो गुस्से में अपनी पूरी शक्ति एक्टिवेट कर देते हैं और हाओ चेन से कहते हैं, मेरी फिक्र मत करो, जाओ उस बच्चे को बचाओ। फिर वो हाओ चेन को पोर्टल के जरिए दूसरे अरीना में फेंक देते हैं। सभी हैरान रह जाते हैं। हाओ चेन अब भी उन्हें बचाना चाहता था, पर ग्रैंडपा यांग कहते हैं, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उधर डीमन उस लड़के को मारने वाला होता है, पर हाओ चेन समय रहते पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। अब ग्रैंडपा यांग की छाती पर दरारें उभरने लगती है। ये सब थ्रोन की बेगलेस एनर्जी के कारण था। अगारेस कहता है, तुम थ्रोन की बेगलेस एनर्जी से ज्यादा देर तक नहीं बच पाओगे। ये एनर्जी अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। तुम्हारा शरीर जल्द ही पूरी तरह नष्ट हो जाएगा और किसी भी वक्त धूल में बदल सकता है। जिस पर यांग हाओ मुस्कुराकर कहते हैं, तो फिर मुझे यहाँ से जाना ही क्यों चाहिए? अगारेस घबराकर पूछता है, आखिर तुम अब क्या करना चाहते हो? अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ग्रैंडपा यांग को पहले से एहसास हो गया था कि उन्हें अगले एरिना मैच के लिए चुना जा सकता है, इसीलिए उन्होंने लॉर्ड जियाजे से मिलने की बात कही थी। ग्रैंडपा यांग की बचपन से ही एक दिली ख्वाहिश रही थी। वो डीमन इलाके में मौजूद एक खूबसूरत जगह पर जाना चाहते थे। वे कहते हैं, तुम्हारे इलाके का समुंदर वाकई बहुत खूबसूरत होगा। जब मैं 7 साल का था, मैंने एक बार समुद्र का सपना देखा था और तब से ही उस तक पहुंचने का जुनून मेरे दिल में बस गया। तो वो बताते हैं कि वह समुद्र वाकई शानदार है, पर वह इलाका राक्षसों के नियंत्रण में है। और जब उन्हें उस समुद्र को देखने की क्षमता मिली और वे एक ताकतवर नाइट बने, तब भी उन्होंने अपने सपने को छोड़कर डिवाइन सील नाइट बनकर होली सिटी की रक्षा करने का फैसला किया। 60 साल गुजरने के बाद भी उन्होंने होली सिटी
नहीं छोड़ी, पर उसने उस खूबसूरत समुद्र की याद हमेशा दिल में रखी। इन्हीं यादों से प्रेरित होकर उन्होंने होली सिटी में क्लाउड वेल डॉक बनवाया, एक व्हेल जो हर वक्त बादलों में तैरती रहती है। वहां पहुंचने पर महसूस होता है जैसे आप समुद्र के बीच में खड़े हो। अगारेस उनकी बातों से थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वह कहता है, अफसोस की बात है कि तुमने जो समुद्र अपने सपनों में देखा वो वैसा बिल्कुल नहीं है। फिर अगारेस अपनी शक्ति से समुद्र का सीन दिखाता है और बताता है कि यह समुद्र धरती पर ब्रह्मांड के एक प्रतिबिंब जैसा है। लहरें सूक्ष्म सूर्य की किरणों से चमकती है, किनारे पर जाग छूटते हैं, नमकीन हवा शंखों जैसी आवाजें किनारे तक लाती है, पैरों के बीच से महीन रेत बहती है और चट्टानों को छूती लहरों की आवाजें कानों में गूंजती है। आसमान में सीगल उड़ते हैं, सब कुछ नीले ब्रह्मांड जैसा लगता है। सूर्यास्त पर ऐसा लगता है जैसे समुद्र रेखा पर पिघल रहा हो और वेल पानी में आराम से तैर रही होती है। अगारेस कहता है, तुम सिर्फ इसे इमेजिन ही कर सकते हो, पर असलियत में वहाँ जा नहीं सकते। पर अगर मैं तुम्हें इस नीडल से मुक्ति दे दूं तो तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो जाओगे और वहां जाकर अपने सपने को पूरा कर सकोगे। ग्रैंडपा यांग के सामने एक कठिन चुनाव था, उन्हें जवानी का जुनून और अपनी मानवता की जिम्मेदारी दोनों के बीच चुनना। उन्हें एहसास था कि भले ही वे अपना सपना पूरा न कर पाए, पर वे कभी अपने लोगों को धोखा नहीं देंगे। अगारेस नीडल को उनके हेड में घुसाने लगता है। तभी ग्रैंडपा यांग जागते हैं। वो सख्ती से कहते हैं, तुमने ठीक कहा, मैं वहां नहीं जा सकता, और तेज एनर्जी से उसे दूर कर देते हैं। यह एनर्जी इतनी प्रबल थी कि पूरा अरीना उनकी शक्ति से चमक उठा। अब सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है। लॉर्ड जियाजे ने उनसे पूछा था, जब तुम जानते हो कि जिंदा नहीं बच पाओगे तो फिर क्यों जा रहे हो? यांग हाओ ने जवाब दिया, मैं अपने अंदर सोए हुए जानवर को जगाना चाहता हूँ। उनके गुस्से से उनकी पीठ से 7 टेंटिकल से बाहर निकल आते हैं जो पीछे मौजूद प्रोटेक्शन एंड मर्सी थोन के साथ जुड़ जाते हैं। इसके साथ बताया जाता है कि पिछले 6500 सालों में भी जब मानव कमजोर हुए तब भी वे पूरी तरह नष्ट नहीं हुए, क्योंकि उनकी भावना और दृढ़ संकल्प कभी फीका नहीं पड़ा। अब वो उन टेंटिकल्स से थोन बेस के साथ जुड़ जाते हैं और उसे उठाने लगते हैं। अब बताया जाता है कि उस थोन को पाने के नियम क्या थे। ग्रैंडपा यांग जब इस प्रोटेक्शन एंड मर्सी थोन के सिलेक्शन में पहुंचे तो उन्हें बताया गया, तुम्हें अपनी जिंदगी भर की आजादी त्यागनी होगी और हमेशा सिटी के भीतर ही रहना होगा, तभी तुम प्रोटेक्शन एंड मर्सी थोन के मालिक बन सकते हो। वह व्यक्ति 599वां अलायंस लीडर था। उसने अनंत काल तक होली सिटी की रक्षा करने की कसम खाई, अपने साथियों और मानवता को बचाने के लिए अपने सपनों को बुला दिया और वह थोन हासिल कर लिया। साथ ही उसे चेतावनी दी गई, अगर तुम कभी रूल से तोड़कर शहर से बाहर निकले तो तुम्हें अपने थोन का 100 गुना भार उठाना होगा, मरते दम तक। यांग हाओ ने ये सारी शर्तें मान ली थी और उस थोन के मास्टर बने थे, इसीलिए अब वे अपने थोन का 2 गुना भार उठाने को तैयार थे। धीरे धीरे वह थोन ऊपर उठाने लगता है। ग्रैंडपा यांग कहते, हर इंसान के भीतर एक सोया हुआ जानवर छिपा रहता है, हमें उसे जगाने की जरूरत है। मेरी यह मंशा सभी इंसानों के भीतर उस शैतान को उकसाएगी, एक ऐसा क्रोध जो कभी नहीं मिटेगा। सभी पावरफुल लीडर्स और एल्डर्स की आंखों में आंसू थे। हर इंसान रो रहा था, पर साथ ही वे गर्व का एहसास भी महसूस कर रहे थे। यांग कहते हैं, इंसान भले ही कमजोर हो लेकिन वो कभी हार नहीं मानते। अब हर इंसान के अंदर मेरा बोया हुआ गुस्सा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, जिससे अब हर इंसान उत्साह और दृढ़ संकल्प से भरा रहेगा। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस विशाल थोन को ऊपर उठा लेते हैं। आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तुम राक्षसों का अंत अब निकट है। हर इंसान तुम राक्षसों को मारना जारी रखेगा जब तक तुम पूरी तरह से मिट नहीं जाते। वो थोन के साथ तेजी से अगारेस की ओर बढ़ रहे थे, मानो वो एक विशालकाय रथ को खींच रहे हो। उनके पीछे अनगिनत हमले भी दिखाई दे रहे थे। अगारेस हैरान रह गया, आखिर एक इंसान हजारों गुना ज्यादा वजन कैसे उठा सकता है? आज तक कोई भी डिवाइन थोन के सिंहासन को हिला तक नहीं पाया और उन डीमन ने भी अभी तक कई बार कोशिश की थी। अब अगारेस अपने इटर्नल साइलेंस मून को एक्टिवेट करता है और उससे यांग हाओ पर हमला बोल देता है। यांग हाओ पूरी ताकत से उस थोन को आगे धकेल देते हैं। वो थोन उस मून से टकराता है और एक भयानक विस्फोट होता है। पूरा मून तबाह हो जाता है और उसकी गूंज से पूरा होली डीमन कॉन्टिनेंट हिल उठता है। ओल्ड यांग अब बेहद कमजोर हो चुके थे, पर अगारेस का हाथ भी कट गया था। वो इतना ज्यादा कमजोर पड़ गया कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। वो कहता है, मैं लगभग मर ही चुका था। तभी वो देखता है कि साइन में तेज रोशनी फैल रही है, क्योंकि जिस मून से डीमन अपनी शक्ति लेते थे उसमें अब ग्रैंडपा यांग ने एक बड़ा छेद कर दिया था। उस सोन की शक्ति से अब सारे डीमन कमजोर पड़ रहे थे। हर डीमन दर्द से तड़प रहा था और उसे सहन करना नामुमकिन हो गया था। वास्को कहता है, हमारी डीमन जाति की मून लाइट
लाइट अब बुझ रही है। इससे हमारी पूरी नस्ल पर एक गहरा जख्म पड़ गया है और शायद अब कोई भी डीमन इससे उबर नहीं पाएगा। आबाओ और वास्को दोनों दर्द को महसूस कर रहे थे। आबाओ गुस्से में चिल्लाता है, इस यांग हाओ ने मेरे पूरे प्लान को बर्बाद कर दिया। तभी लॉर्ड जियाजे कहते हैं, यांग ने जो कहा था वो कर दिखाया। उसने डीमन के मून को तबाह कर दिया और अब इस कॉन्टिनेंट में इंसानों का अपना चांद उभर आया है। अगारेस नीचे आता है और धीमी आवाज में कहता है, मैं अगारेस शायद ही कभी किसी की प्रशंसा करता हूँ, खासकर इंसानों की तो बिल्कुल नहीं, पर तुम यांग हाओ, आज तुमने मुझे मानवता की महानता का एहसास करवाया है। तुम्हारे अंदर गहरा साहस और अटूट संकल्प है जो बस जागने का इंतजार कर रहा था। यांग हाओ अब मर चुके थे, हर किसी की आंखों में आंसू है। नाइट पिलर से भी अब उनका नाम मिट चुका था, पर कोई भी उनकी इस कुर्बानी को कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि वो मरकर भी डीमंस पर एक गहरा घाव छोड़ गए और उन्होंने जाने से पहले हाओ चेन को संदेश छोड़ा। अब से मानवता का इतिहास और भविष्य तुम्हारे हाथों में है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।